lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपनी जो है नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, उसमें हम बैड डेट से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट है, चाहे वो न्यू बैड डेट्स हैं, ओल्ड है, प्रोविज़न है, वो सारी जो है एडजस्टमेंट इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपका एक बेस क्लियर कर दूँ, क्योंकि आपको डायरेक्ट अगर मैं बुक से करवाऊंगी तो वो समझ नहीं आएगा। अब समझो यहाँ पे बैड डेट होता क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है बैड डेट। डेट कौन होता है? डेटर्स। डेटर्स मतलब जिनसे हमारा पैसा आना था। एज अ कंपनी हमने क्या किया, किसी पर्सन को हमने कुछ उधार पे क्रेडिट सेल कर दी। क्या कर दिया? क्रेडिट सेल कर दी किसी XYZ किसी पर्सन को एज अ कंपनी, ठीक है। उसने हमारे 10,000 रुपये देने थे, क्रेडिट सेल की हमने 10,000 की। तो अगर वो पर्सन कल को 10,000 रुपये नहीं देता, मुकर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू किसी भी रीज़न, ठीक है, एनी रीज़न, तो अगर किसी भी कारण वो हमारे जो है पैसे नहीं देता, तो वो हमारे लिए नुकसान हो गया और हम उसको क्या बुलाते हैं? बैड डेट्स। ये बात समझ आई? बैड डेट्स तो वो पर्सन है जो एक्चुअल में जिनके वजह से हमें लॉस हो चुका है, कि उन्होंने हमारे पैसे रिकवर नहीं हो रहे, उनसे पैसे नहीं दिए। लेकिन एक बनता है प्रोविजन, ये ध्यान में रखना, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। साथ में क्या आ गया? डाउटफुल, मतलब हमें डाउट है कि शायद कल को इस बंदे से पैसे नहीं आएंगे। वो सिर्फ एक डाउट है, तो उसके लिए हम एक प्रोविजन साइड में पैसे रख के चल रहे हैं कि शायद कल को ना ये एक्स पर्सन हमें जो है पैसा नहीं देगा, तो इसके लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं। समझ रहे हो? बैड डेट तो वो है जो एक्चुअल में बैड डेट्स हो गए, और प्रोविजन है जिन पे हमें डाउट है कि शायद कल को पैसे नहीं आएंगे। यहाँ तक समझ आई? ठीक है। अब इसको करना क्या है, यहीं पे लिख लो, मतलब जितने भी इसकी एडजस्टमेंट है सारी इसी के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले आपको कुछ बैड डेट्स तो दिए होंगे बच्चे, ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे बैड डेट दिया है, हो सकता है आपको एक प्रोविजन यहाँ भी दिया है, ठीक है, और कुछ एडजस्टमेंट में बैड डेट दिए हैं और कुछ एडजस्टमेंट में प्रोविजन दिया है। यहाँ तक समझ आई? अब इनको कैसे डील करना है? नॉर्मली जो है बैड डेट वगैरह हमारा किस में जाता है? P&L में। किस में जाता है? P&L। खर्चा है तो टू वाली साइड जाएगा, टू बैड डेट्स, ठीक है। अब P&L में टू बैड डेट्स में करना क्या है? ओल्ड बैड डेट्स को लिखना है नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं, उसमें जो न्यू बैड डेट्स है वो और प्लस कर दिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है और नुकसान हो गया हमारा, तो भाई समझ रहे हो? ओल्ड बैड डेट्स तो जो थे ही, एडजस्टमेंट में बता दें कि और लोग भी बैड डेट हो गए, तो हमारा नुकसान हो गया, तो इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड। और जो न्यू प्रोविजन बनाना है वो भी तो नुकसान है, कि हम प्रॉफिट में से ही कम करके दिखाएंगे ना हिस्सा, कि हमें डाउट है भाई इन पे, तो जो न्यू प्रोविजन बनाना है वो भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। लेकिन जो ओल्ड प्रोविजन पड़ा है, बस ये ध्यान में रखना कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ओल्ड प्रोविजन पड़ा है वो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि वो हमने क्या कर लिया? यूज। ये हमने पहले प्रोविजन बनाया होगा कि हमें डाउट था कि इतने पैसे हमारे नहीं आएंगे, तो अब वो नहीं आए तो इनको यूज करेंगे पैसे को, समझ रहे हो? तो हमने क्या किया? ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस प्रोविजन, जो भी आया वो हमने टू वाली साइड P&L में लिख दिया। ये समझ आई? अगर ये पॉजिटिव आया तो ये हमारा लॉस है, टू वाली साइड जाएगा P&L में। और बाय चांसली अगर ये नेगेटिव क्यों? कि हमने पहले प्रोविजन ज्यादा बना रखा था, उतने बैड डेट्स हुए नहीं, तो हमारा फायदा हो गया कि हमें डाउट तो ज्यादा लोगों पर था लेकिन बैड डेट्स कम ही हुए, तो ये हमारा माइनस में भी आ सकता है, समझ रहे हो? तो ये P&L की बाय वाली साइड जाएगा कि हमें फायदा हो गया। समझे? यहां तक समझ आई? पहला क्या है? पहले तो ये है कि जो भी ये प्रोविजन बैड डेट्स वगैरह हैं ये P&L की टू वाली साइड जाएंगे 99% केस में, अगर पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये बाय वाली साइड भी जा सकते हैं 1% केस में। और ये कैसे पता लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव? इसके लिए क्या करना है? ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन, ठीक है, माइनस ओल्ड प्रोविजन को हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। जो भी ये करके आया प्लस माइनस करके, वो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, इसके अकॉर्डिंग हम P&L में टू वाली साइड या बाय वाली साइड डाल देंगे। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद अब मैम एडजस्टमेंट में जो भी चीज होती है उसकी तो आप कहते हो दो जगह एंट्री होगी, ये तो एक P&L में गया, तो बचा क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट साइड जो हमने डेटर्स लिखे हैं, जो ट्रायल बैलेंस में है उसका तो ट्रीटमेंट हो ही चुके, वो तो एक ही जगह जाएगा P&L में। लेकिन जो दो रह गए एडजस्टमेंट में थे, न्यू प्रोविजन न्यू बैड डेट्स, वो यहाँ से दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी। डेटर में से न्यू बैड डेट्स भी माइनस कर देंगे, हमारे बैड डेटर्स कम हो गए, और न्यू प्रोविजन भी माइनस हो जाएगा कि हमें इतने पे भी डाउट है। समझ रहे हो? इजी? ये समझ आया? तो मतलब आपकी पूरी क्लास कवर है। अब यहाँ से देखो, अब इजी सा लगेगा आपको सब। देखो
बैड डेट्स कौन होते हैं, कहता है पर्सन्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, उसको हम कहते हैं डेटर्स। कई बार क्या होता है डिसऑनेस्टी की वजह से, डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से सारी अमाउंट हमें रिकवर नहीं हो पाती है, तो जब पर्टिकुलर अमाउंट हमें रिकवर नहीं हुई तो उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स अनडाउटली एक लॉस है कंपनी का, फर्म का, तो इसको हम P&L की डेबिट साइड लिखते हैं, है ना। ये बात समझ आई। इफ बैड डेट्स आर गिवन इन एडजस्टमेंट तो हमें पता है दो साइड एंट्री जाएगी, तो इसको हम जो है एसेट साइड डेटर्स में से भी माइनस करेंगे। इजी, देख लो बैड डेट्स से 8000 के, सन्ड्री डेटर्स थे हमारे 2000 के, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स कितने के हो गए 10,000 के, तो एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स की वजह से डेटर्स कम होते हैं, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट लॉस हो गया, टू डेटर्स कम हो गए 10,000 के, समझ रहे हो कितने के 10,000 के, एंट्री तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी। और फाइनल अकाउंट्स में क्या जाएगा, फाइनल अकाउंट्स में P&L वाली साइड बैड डेट्स जो है 10,000 गिवन इन एडजस्टमेंट, वो एक तो बैड डेट्स जो है 8,000 के बैड डेट्स हम P&L में लिखते ही उसमें ऐड हो जाएंगे, है ना, ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, एंड उसके बाद 10,000 डेटर्स में से भी एसेट साइड में से माइनस हो जाएंगे। क्यों, अब आप सोचोगे ये क्या हो गया, ये हो गया कि जब सिर्फ बैड डेट्स गिवन है, ठीक है, इसके बाद प्रोविजन नहीं आया, अभी यहाँ पे मैंने आपको सारा इकट्ठा करवा दिया तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, आ गया प्रोविजन भी, ले लो, ये लो, चलो। प्रोविजन क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या होता है कि हमें डाउट होता है कि इतने शायद पर्सन हमारे जो है रिकवरी ना हो पाए, तो उसके लिए हम एक प्रोविजन भी बना के रखते हैं। इवन आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स फ्रॉम द डेटर, जो लिस्ट ऑफ डेटर एट द एंड ऑफ द ईयर में इंक्लूड सम डेट्स विच आर आइदर बैड और डाउटफुल, तो जो अमाउंट है एक्चुअल लॉस का अकाउंट ऑफ करंट ईयर बैड डेट हमें नेक्स्ट ईयर में नहीं देखना, तो इसीलिए हम उसको यहीं पे ट्रीट करेंगे, तो हम एक प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं टू कवर एनी पॉसिबल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स ऑकर इन फ्यूचर, ठीक है। तो इस प्रोविजन को हम फिक्स परसेंटेज पे बनाते हैं डेटर के ऊपर हर साल, तो उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन वर्ड की जगह शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिजर्व, क्योंकि एम ये क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथनिंग करनी। देखो अब ये समझो, एक होते हैं रिजर्व्स, एक होते हैं प्रोविजन। रिजर्व्स होते हैं जो हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं कि हमने पैसा साइड में रखा है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए, ताकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन प्रोविजन बनते हैं कि किसी एसेट में कमी आ जाए कल को, वो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी। इजी, तो इसका फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रीटमेंट होगा फटाफट बताओ। P&L में 2 वाली साइड और बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस करना है, बात तो सेम ही चल रही है। जो अमाउंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन द वन हैंड डेबिट साइड ऑफ P&L में दिखाएंगे और डेटर्स में से एसेट साइड में से माइनस कर देंगे, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डेटर्स थे 60,000 के, ठीक है जी, डेटर्स गिवन है 60,000 के, एक प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर्स, तो 3,000 का प्रोविजन बनेगा, 60,000 का 5% 3,000 का प्रोविजन बनाना है, तो एंट्री क्या जाएगी P&L में 2 वाली साइड, प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब यहाँ पे आप कहोगे कि मैं बैड डेट्स टू डेटर की थी, यहाँ पे डेटर क्यों नहीं कम किए, क्योंकि एक्चुअल में डेटर नहीं कम हो रहे, ये बात ध्यान रखना। बैड डेट्स में तो एक्चुअल में डेटर कम हो गए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम प्रोविजन बना रहे हैं, एक्चुअल में नहीं कम हुए, इसलिए एंट्री क्या जाएगी P&L टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो P&L में 2 वाली साइड 3,000 रुपए हमने दिखा दिए डाउटफुल डेट्स के, और बैलेंस शीट में एसेट साइड जब डेटर लिखेंगे 60,000 के, उसमें से 3,000 माइनस करके दिखा दिए, देख लो, ठीक है, तो ये हो गया 57,000। समझ आया, इजी, ठीक है, चलो जी। उसके बाद क्या है, अगर न्यू प्रोविजन, ये देख लो न्यू प्रोविजन भी एडजस्टमेंट में गिवन हो तो कैसे करना है, अब वही आ गया सेम, देखो मैंने बताया था ना, अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने तो पहले ही कर लिया। कहता है न्यू प्रोविजन अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो वो भी डेटर में से ही माइनस होगा, और इसको हम क्या करते हैं P&L में भी शो करते हैं, ध्यान रखना। बैड डेट्स हैं 800 के, ठीक है, ये हमारे ट्रायल बैलेंस में, ये ध्यान में रखना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं 2500 के, ये भी हमारे किस में है, ट्रायल बैलेंस में, और डेटर्स किस में है 8,000। तो यहाँ पे आपको पता है क्या पता लगा कि ये हमारे ओल्ड बैड डेट्स हैं, ओल्ड बैड डेट्स, और ये हमारा ओल्ड प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन करवाया था ना वो यही है, ठीक है। अब आगे कह दिया कि प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर्स, ये न्यू प्रोविजन बता दिया, बस न्यू बैड डेट्स नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है, उसको कुछ नहीं करना, न्यू प्रोविजन बता दिया। तो मुझे फटाफट बताओ ये कैसे हुआ, न्यू प्रोविजन कितने का बनेगा, 5% ऑन डेटर्स, 5%, तो 80,000 का 5%, बताओ फटाफट, 4,000। एक सेकेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड प्रोविजन है 8,000, ठीक है, छोड़ो इसको। तो बताओ मुझे फटाफट कितने का बनेगा, 80,000 का 5%, 4,000 का क्या बनेगा बैड डेट हमारा, ये देखो इसने वही कह दिया। ओल्ड बैड डेट्स कितने के थे भाई, 800 के, न्यू प्रोविजन ऐड कर देंगे 4,000 का, तो कितना आ गया 4,800, यही बताया था मैंने, क्या बताया था आपको, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स। अब इसमें न्यू बैड डेट्स तो है ही नहीं, तो 0 मान लो, ठीक है, प्लस न्यू प्रोविजन, यही किया इसने भी, न्यू प्रोविजन ऐड किया, और लेस ओल्ड प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन जो 2500 का गिवन था माइनस कर दिया, तो 2300 रुपया किसमें जाएगा, P&L की 2 वाली साइड जाएगा 2,300, ये देख लो,
ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना, ये देखो P&L में 2302 वाली साइड जाएगा, राइट। और बैलेंस शीट में डेटर्स 80,000 के थे, न्यू प्रोविजन 4,000 का, तो डायरेक्ट 76,000 गया। समझ आया? मतलब ओवरऑल जो क्लास की स्टार्टिंग में करवाया करना आपको वही है, इजी। और जो ये बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला अकाउंट, ये सारे सेम वही है जो लेजर में बनाते आ रहे हैं आप, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, वैसे आपको क्वेश्चन में आएगा भी नहीं, ठीक है। और अगर बैड डेट्स भी एडजस्टमेंट में वही सेम आ गया, देखो कि अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में भी सब कुछ गिवन है, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया सन्ड्री डेटर्स है ट्रायल बैलेंस में 3,05,000, बैड डेट्स 5,000, प्रोविजन फॉर बैड डाउट 20,000। और पार्टनर्स एग्री करते हैं कि हम क्या है, फर्दर बैड डेट्स हो गए 3,000 के, तो ये क्या आ गए हमारे न्यू बैड डेट्स, ये क्या आ गया न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, ठीक है। 3,000 के हो गए न्यू बैड डेट्स, और प्रोविजन ये न्यू प्रोविजन आ गया 10% का, ये समझ आया? तो बताओ फटाफट हम क्या करेंगे, ओल्ड बैड डेट्स 5,000 प्लस न्यू बैड डेट्स 3,000, 8,000 के तो यही हो गए, प्लस न्यू प्रोविजन। अब प्रोविजन बनेगा 10%, किस पे बनेगा, डेटर्स तो थे 3,05,000 के, 3,000 के तो और बैड डेट्स हो गए, तो 3,03,000 रह गया ना, ये बात समझ आई? 3,03,000 न्यू बैड डेट्स माइनस करके जो 3,03,000 रह गया उस पर 10% बनाएंगे, तो ये आ गया 3,03,000 का 10% हमारा आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे, देखो ये रहा। बैड डेट्स कितने के हैं 5,000, 3,000 के अब न्यू आ गए 8,000, न्यू प्रोविजन आएगा 3,05,000 में से 3,000 गए, तो कितने रह गए 30,200 का 10%, मतलब जो 3,02,000 हमारे रह गए थे वो 20,000, वो हमारे आ गए 10%, और ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दिया। मतलब ओवरऑल कैलकुलेशन में थोड़ा देख लेना क्या है, जो ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स किए उसमें हमने न्यू प्रोविजन को ऐड किया, उसमें से ओल्ड प्रोविजन को माइनस किया, जो भी आया वो पॉजिटिव है तो P&L की 2 वाली साइड जाएगा। यही करवाया था, यही करना है, बात खत्म, ठीक है। और ये 10% किस पे लगाना है, अगर न्यू बैड डेट्स गिवन है तो डेटर में से पहले न्यू बैड डेट्स माइनस होंगे, जो बचेगा उस पे हम परसेंटेज लगाएंगे किसकी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। इजी समझ आया? अब यहाँ पे देख लो, अगर ओल्ड ज़्यादा हो गया वही नेगेटिव में आ जाए, अगर ये नेगेटिव में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है हम P&L के, देखो इसमें नेगेटिव में आ गया था तो हमने P&L के बाय वाली साइड दिखा दिया, देखिए इसमें ना बुक में भी 2 लिख रखा है, यहाँ पे बाय आएगा भाई, ठीक है। सो P&L के अगर नेगेटिव आ जाए क्या करके, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न और माइनस ओल्ड प्रोविज़न करके, अगर ये नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ गया तो हमारा मतलब फ़ायदा हो गया, तो P&L के बाय वाली साइड जाएगा। लेकिन बैलेंस शीट में वही होगा, बैलेंस शीट में नहीं टेंशन लेनी, बैलेंस शीट में डेटर में से अपने जो है न्यू बैड डेट्स माइनस करेंगे और न्यू प्रोविज़न माइनस करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो इसको कर लो फटाफट, वैसे तो ये बहुत ईजी है लेकिन एक बार समझ आने की देर है, ठीक है, फिर ईजी लगता है, तो इसको कर लो फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.